हाय, हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू? एंजॉयिंग? ओके, तो चलते हैं आगे। चलो फटाफट आगे चलते हैं। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 15 तक तो आ गए थे, फिर से याद दिला देता हूं। s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc, c माइनस सी माइनस 2ss, and sin square of x minus sin square of y is equal to sin of x plus y into sin of x minus y. Right? तो चलो what is c minus c? ये LHS बराबर ये RHS आपको प्रूव करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। चलो फटाफट बताओ what is c minus c? c minus c is minus 2ss, मतलब माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 आया, मतलब डिवाइड बाय 2 होगा एडिशन करने के बाद, तो 9x प्लस 5x बाई 2। राइट, फिर से साइन आएगा एंड अब इस बार 9x माइनस 5x बाई 2। जरा मुझे बताओ ये क्या होगा? 9x प्लस 5x 14x बाई 2, तो दिस विल बी 14 बाई 2 क्या होगा? 7x। अच्छा नीचे वाला रह गया भाई, नीचे वाला रह गया, डिवाइडेड बाय s माइनस एस। व्हाट इज s माइनस एस? 2cs 2 टाइम्स cos ऑफ 17x प्लस 3x बाय 2। cs मतलब s आएगा यहां पर 17x माइनस 3x बाई 2। तो चलो बताओ, तो 2 कैंसल। इसको कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ साइन ऑफ 9 एंड 5 14 बाई 2, डायरेक्ट लिखो 7x, 9x माइनस 5x 4x बाई 2 2x, तो साइन ऑफ 2x होल अपॉन कॉस ऑफ 17 प्लस 3 20 बाई 2, तो 10x। 17 माइनस 3 मतलब 17 माइनस 3 इज 14, 14 बाई 2 मतलब क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 7x। साइन ऑफ 7x कैंसल, साइन 2x अपॉन कॉस ऑफ 10x विथ माइनस साइन इज योर RHS। ओके, सिंपल, कुछ नहीं। यहां पर हमने c माइनस सी वाला फॉर्मूला यूज किया एंड यहां पर s माइनस एस वाला। तो ये सारे जो फॉर्मूला है वो आपको बराबर टिप ऑफ द टंग होने ही चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको बराबर तैयार करो। चलो यहां पर भी वही है, देख लो। अब मैं ये फटाफट करता हूं। s प्लस एस 2sc मतलब 2 टाइम्स, एक स्टेप खाकर अब आप ऐसा ही लिखोगे, बट 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाय 2 मतलब 4x, एंड cos ऑफ 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाय 2 मतलब x होल अपॉन, आपको तो बताना है 5x प्लस 3x डिवाइड बाय 2। अब मैं बता नहीं रहा हूं, फटाफट आगे जाना है इसलिए। राइट, c प्लस t 2cc cos ऑफ, ये भी वही है 5 3 मतलब यहां पे और भी वही आएगा, है ना। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। कैन यू कैंसिल इट? व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? tan of 4x इज इक्वल टू RHS। जनरली ऐसे फ्रेंड्स 1 मार्क एमसीक्यू में आते हैं जो कि 2-3 स्टेप पे खत्म होते हैं। राइट, और एमसीक्यू में आए तो हमें फटाफट आना ही चाहिए, इसलिए फटाफट वाला समझाया, स्टेप बाय स्टेप वाला भी समझाया। दोनों अलग अलग अप्रोचेस फॉर द सेम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ओके, क्लियर? राइट, चलो चलते हैं अगले सम पर। व्हाट इज s माइनस एस? 2cs, सो 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस y बाय 2 साइन ऑफ x माइनस y बाय 2। चलो डिवाइडेड बाय c प्लस सी 2cc cos ऑफ, फिर से वही है ना,
तो x प्लस वाई बाई टू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई टू. कैन यू कैंसिल दिस? कैन यू कैंसिल दिस? व्हाट इज दिस? साइन अपॉन कॉस, दोनों सेम टू सेम. डायरेक्टली यू कैन राइट दिस ऑन वेरी सेकंड स्टेप and that is equal to RHS. Over and out. S plus S 2SC sine of x plus 3x by 2 cos of x minus 3x by 2 upon C plus C 2CC cos of x plus 3x by 2 cos of x minus 3x by 2. Can you cancel it? Right? जरा सोचकर मुझे बताओ तो ये क्या होगा. x plus 3x 4x by 2 2x. यहां पर ये भी क्या होगा? cos of 2x sin upon cos tan of 2x. That is equal to RHS. Over and out. Okay? Clear? Good. चलो चलते हैं फटाफट आगे. s माइनस s 2 s माइनस s 2cs. माइनस आ गया मतलब पहले सी आ जाएगा. सो 2 टाइम्स cos ऑफ राइट x प्लस 3x बाय 2 साइन ऑफ x माइनस 3x बाय 2 अपॉन. इसमें आपको पता है क्या सीखा है आपने? व्हाट इज cos ऑफ 2x? तो cos ऑफ 2x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर cos 2x होता है. इसलिए इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x. ठीक है, जरा बताओ तो 2 टाइम्स दिस इज 3x प्लस x 4x बाय 2 मतलब cos ऑफ 2x. x माइनस 3x माइनस 2x बाय 2 मतलब साइन ऑफ माइनस x अपॉन व्हाट इज इट? माइनस ऑफ, इसको क्या कहेंगे? cos ऑफ 2x. cos ऑफ 2x कैंसिल, रहा क्या 2, साइन माइनस बाहर निकलेगा, मतलब चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? माइनस 2 टाइम्स साइन x अपॉन माइनस 1. तो देयरफॉर ये माइनस सिर्फ रहा है ना, माइनस माइनस बाद में आप कैंसिल कर सकते हो. ये एंड ये दोनों निकल जाएगा तो रहेगा क्या? 2 टाइम्स साइन ऑफ x. दैट इज योर RHS. क्या किया पता चला? सिर्फ इसमें बिकॉज आपके पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, इसलिए माइनस कॉमन लेकर मैंने वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किया, माइनस कॉमन लेकर. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो cos 2x कैंसल. साइन ऑफ माइनस x आपको पता है, साइन इज अ ऑड फंक्शन. लिखना है तो लिख सकते हो एज साइन x इज ऑड, देयरफॉर माइनस बाहर जाएगा, है ना? राइट. चलो अब इसकी बात करते हैं. इसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं, थोड़ा सा ये कि भाई ऐसे 2 हमें ऐड करने हैं ताकि उसका एडिशन के बाद डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा. तो 2 करने के बाद बाकी तीसरे के साथ मैच होता है क्या? देख लो तो 4 प्लस 2 क्या होता है? 6 डिवाइड बाय 2 3, तो 3x के साथ मैच हो गया. मतलब इन दोनों की जोड़ी जमाएंगे, मतलब क्या करेंगे? cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 2x एंड cos ऑफ 3x को उधर धक्का मारेंगे. राइट? वैसा ही यहां पर भी वैसा ही करेंगे. साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 3x. ऐसा करने से क्या होगा बोलो तो? ये 2cc. सो cos ऑफ, मुझे फटाफट आप बोल दो तो, एक स्टेप नहीं लिखकर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाय 3x. ये ब्रैकेट नहीं करते तो चलेगा क्योंकि अब हम एडिशन नहीं दिखा रहे.
2cc मतलब फिर से cos, अब 4x माइनस 2x मतलब 2x डिवाइड बाय 2x प्लस cos of 3x एज इट इज। चलो इन दोनों का एडिशन करते हैं, s प्लस एस 2sc, सो 2 टाइम्स। अब यहां पर वही का वही है तो सीधा का सीधा लिखिए तो एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, cos of x, ठीक है, ओके, प्लस sin of 3x। नाउ फ्रेंड्स इफ यू कैन टेक आउट cos of 3x कॉमन, क्या ले सकते हो, cos of 3x कॉमन है ना, तो बाकी क्या रहेगा बोलो तो 2 टाइम्स cos x प्लस 1 अपॉन, यहां पर क्या लोगे आप, sin of 3x। अब बाकी क्या रहा बोलो तो 2 टाइम्स sin 3x गया मतलब 2 टाइम्स cos x प्लस sin 3x कॉमन में गया 1, कैन यू कैंसिल दिस, व्हाट इज cos अपॉन sin, cot of 3x equal to RHS, so that is your RHS, is that clear? ओके एकदम सिंपल है, बिल्कुल घबराओ मत, थोड़ी प्रैक्टिस बट ये शुड बी ऑन द टिप ऑफ द टंग, इसलिए पहले से मैंने आपको थियरी सब कुछ बराबर सिखाई है, लिखने के लिए बहुत टाइम दिया है आपको, राइट, ओके गुड। चलो भाई ये प्रूव करना है, जरा बराबर समझ लो, हाँ, यू हैव टू प्रूव दिस, cot of x into cot of 2x minus cot of 2x into cot of 3x minus cot of 3x into cot of x is equal to 1, मतलब यहां पर cot के साथ क्या क्या इन्वॉल्व है, x 2x and 3x, x 2x and 3x यही इन्वॉल्व है, डू यू अग्री, राइट। तो आपको ये भी पता है पर x प्लस 2x बराबर क्या होता है 3x, एंड आपके पास एक फॉर्मूला भी है, cot of alpha plus beta is equal to cot alpha cot beta minus 1 upon cot beta plus cot alpha, ऐसा कुछ हमने प्रूव किया है, ऐसा कुछ हमने प्रूव किया है, बराबर है। तो आई विल बी यूजिंग दिस, सो यहां पर LHS बराबर RHS नहीं, डायरेक्टली आई विल राइट यहां पर cot of 3x is equal to cot of 2x plus x, do you agree? cot of 3x बराबर क्या होगा, cot of 2x plus x, now it is like alpha plus beta, तो आप क्या करोगे, cot alpha cot beta मतलब cot of 2x cot of x है ना, फिर क्या करोगे -1 अपॉन cot of x प्लस cot of 2x, यहां पर प्लस तो यहां पर प्लस आता है, यहां पर माइनस आता है ना, एंड दैट इज cot of 3x, कुछ नहीं, आप सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो cot 3x इंटू cot x कैसा लिखा है, 3 के साथ cot x बाद में है, मतलब वैसा ही हम लिखेंगे cot of 3x cot of x प्लस cot 2x एंड cot 3x मल्टीप्लाई करना है, cot 2x पहले लिखा है, cot 3x बाद में लिखा है, तो प्लस cot 2x मतलब इसके साथ ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब ये cot 2x cot x पहले लिखा है ये, सो 1 इंटू 2 इज इक्वल 2 इंटू 1, मतलब ये पहले लिख ही रखता हूं वैसा ही कि cot x इंटू cot of 2x -1 चलेगा। अब ये -1 को इस बाजू धक्का मारता हूं क्योंकि मुझे 1 चाहिए, एंड ये दोनों को उस बाजू धक्का मारता हूं, मतलब 1 इज इक्वल टू, ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लो, तो cot of x cot of 2x पहला वाला हो गया है ना, फिर 2x 3x वाला लेंगे, मतलब ये वाला लेंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस के साथ आएगा, सो cot of 2x cot of 3x ले लिया, फिर इसको लेंगे 3x एंड x है इसलिए माइनस इधर जाएगा, तो cot of 3x cot of x, तो देखो 1 इज इक्वल टू ये आ गया, जो आपको प्रूव करना था वो आ चुका है भाई, ओके क्लियर, सो कॉल्ड डिफिकल्ट, एकदम सिंपल है, कुछ दम नहीं है, बराबर समझ लेना है कि रिलेशन इज x 2x 3x, इसके बीच में रिलेशन आपको लाना है,
तो यू कैन ऑलवेज राइट x प्लस 2x इक्वल टू 3x, कॉट ऑफ 3x बराबर 2x प्लस x। अब कॉट ऑफ 2x एंड कॉट ऑफ x ही इसके टर्म्स अलग अलग जगह पर आएंगे, जिसका सामने मल्टीप्लिकेशन करके यू विल ऑटोमेटिकली गेट दिस। ओके, क्लियर, पक्का, गुड। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। LHS में दिया है tan of 4x, RHS में दिया है 10 and you have to prove that finally LHS equal to RHS। ये बराबर ये है, प्रूव करना है, सिंपल। थोड़ा सा सोचेंगे, ये 4x को अल्टीमेटली आपको x में लाना है, तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए tan of 2x बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स tan of x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x। या फिर आपको शायद ये पता है क्या, ये पता है क्या, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जरा बताओ तो। tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, राइट। तो अगर tan ऑफ 2x लाना है तो अल्फा की जगह पर भी x, बीटा की जगह पर भी x, मतलब tan of x प्लस tan of x 2 टाइम्स tan of x अपॉन 1 माइनस tan of x इंटू tan of x tan स्क्वायर ऑफ x। एग्रीड। तो ये आइडेंटिटी हमने पहले ही प्रूव की थी, अब मैं वो यूज करने वाला हूं, क्योंकि ये 2x पर से हम x पर लाएंगे, ऐसा कुछ है। तो इसको ही मैं 4x पर से 2x पर लाऊंगा, कैसे? तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, इट इज 2 टाइम्स 2x। Is that okay? Tan of 2 times 2x. Now, tan of 2x बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स tan of x, मतलब 2 टाइम्स, बराबर समझ लो, ये x प्लस x मतलब क्या है, 2x है। तो जब 2x होता है तब 2 टाइम्स tan of x, तो यहां पर 2 टाइम्स ये मान लो थीटा है, राइट। 2x बराबर आपका क्या है, थीटा है, मान लो ये थीटा है। तो tan of 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये मुझे लिखना पड़ेगा 2x एंड 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, मतलब फिर से 2x, ठीक है। तो चलो 2 टाइम्स, अब tan ऑफ 2x, फिर से tan ऑफ 2x का आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या हो जाएगा बोलो तो, 2 टाइम्स tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस, जरा बताओ तो, ये इसके नीचे लिखना चाहिए ना, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x। अब 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 2x लिखना है, तो tan ऑफ 2x बराबर क्या होता है, जरा बताओगे आप मुझे। tan ऑफ 2x बराबर 2 टाइम्स tan ऑफ x माइनस tan स्क्वायर ऑफ x। तो ये क्या हो गया, tan ऑफ 2x उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो चलो ये क्या हो जाएगा ऊपर, 4 टाइम्स tan of x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन, जरा मुझे बताओगे ये क्या हो रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x का स्क्वायर, एलसीएम, तो सामने क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 tan x का स्क्वायर, मतलब 4 tan स्क्वायर ऑफ x। अब 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x एक टाइम गया, मतलब यहां पर एक टाइम ही रहेगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना, ये ऊपर आ जाएगा। तो आने दो, चलो 4 टाइम्स, देख लो नीचे वही है, हमें प्रूव वही करना है, धीरे से नीचे देख लो, ये ऊपर, नीचे के नीचे मतलब एकदम ऊपर, सो 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन, चलो व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ दिस, जरा बता सकते हो, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 माइनस, बीच में आएगा 2 टाइम्स tan स्क्वायर ऑफ x, इसका स्क्वायर मतलब प्लस tan raised to 4x माइनस 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ऑफ x, है ना, 4 टाइम्स tan स्क्वायर ऑफ x, ऐसा कुछ हो जाएगा। एग्रीड, पक्का, गुड। कुछ सोच सकते हो, ये -2
-4 मतलब क्या हो जाएगा, -6 टाइम्स tan स्क्वायर ऑफ x, tan रेज़ टू 4x, tan रेज़ टू 4x 1 1, मतलब इसके आगे हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, देखो 4 टाइम्स tan x, 4 टाइम tan x इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x, 1 तो 1, ये दोनों का एडिशन -6 tan स्क्वायर ऑफ x, tan रेज़ टू 4x, tan रेज़ टू 4x, जो प्रूव करना था दैट इज इक्वल टू RHS। तो इस ढंग से हमें सिस्टमैटिकली सोच समझकर आगे जाना है। क्लियर? ओके, पक्का, गुड। चलो, cos ऑफ 4x इसको कन्वर्ट करना है sin x cos x में, मतलब 4 पर से 2 एंड 2 पर से x। तो सबसे पहले मुझे बताओ, तो आपको कुछ याद होगा तो cos ऑफ 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x। व्हाट आई ट्राई टू थिंक इज, मैं ऐसा सोचता हूं कि इसको रादर देन पुटिंग इट इन दिस टर्म, मैं इसको ऐसा सोचूंगा cos ऑफ 2 टाइम्स 2x, ऐसा तो लिख ही सकता हूं जैसे हमने tan ऑफ 4x में किया था। सो दिस इज cos ऑफ 2 थीटा, इसको हम क्या समझेंगे, थीटा, राइट? चलेगा? तो चलो इसको मैं अब कन्वर्ट करता हूं, cos ऑफ 2 थीटा कैन बी अंडरस्टूड एज, आपको पता है cos ऑफ 2 थीटा कैन बी अंडरस्टूड एज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट? दूसरा क्या आता है फॉर्म, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा। व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि इसमें एंड इसमें ये दोनों प्रोडक्ट है, मतलब sin x इंटू cos x, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है sin ऑफ 2x बराबर क्या होता है, sin x इंटू cos x, मतलब sin 2x अगर आता है तो ही sin x इंटू cos x आएगा, नहीं तो आ सकता नहीं। तो लेट अस कन्वर्ट दिस टू प्योर साइन फॉर्म, मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ये फॉर्म में। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, क्या है मेरा 2x, थीटा मेरा क्या है 2x। नाउ कैन यू टेल मी 1 माइनस 2 टाइम्स व्हाट इज साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x बराबर क्या है, बोलो तो 2 टाइम्स sin x cos x, सॉरी इट हैज टू बी 2 टाइम्स sin x cos x, सो इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स sin x cos x का स्क्वायर, sin ऑफ 2x का स्क्वायर, राइट? जरा बताओगे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, sin का स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, cos का cos स्क्वायर x एंड 1 का 1, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओवर एंड आउट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहां पर आपको चाहिए तो एज करके लिख देना है, बराबर है, ये एज करके आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। इट इज बेटर टू राइट हियर 2 थीटा थीटा थीटा, राइट? या sin 2x फॉर्म ही है, सॉरी, सो sin 2x बराबर 2 टाइम्स sin x cos x, ऐसा लिखकर तैयार रखोगे तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, ताकि आपके एग्जामिनर को पता चलेगा कि सचमुच में आपको टॉपिक पता चला है। क्लियर? ओके, पक्का, गुड। चलो आते हैं cos ऑफ 6x, आपको पता है cos x में सब कुछ लाना है, तो 6x को हम 2x एंड 3x इसमें अगर कन्वर्ट करते हैं तो फाइनली x में आ सकता है। यू कैन कंसिडर दिस एज cos ऑफ 2 टाइम्स 3x, इज इट ओके और नॉट, 6x 2 टाइम्स 3x। अब आपको पता है, क्या पता है, cos ऑफ 2 थीटा, आपको सब cos फॉर्म में ही चाहिए है, तो cos ऑफ 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना? तो इसको आप थीटा मान लो, मतलब अल्टीमेटली होगा क्या, तो इट इज 2 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ व्हाट इज थीटा, 3a,
एक्स माइनस वन, ऐसा लिख सकते हो, माइनस वन ये आ गया। अब इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉस ऑफ 3x? आपको पता है व्हाट इज कॉस ऑफ 3x? कुछ याद है? कॉस फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब पहले 4 बाद में 3, तो पहले 4 cos क्यूब ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x। cos क्यूब बड़ा, cos x छोटा है। तो ये अगर आपको पता चल गया तो 2 टाइम्स cos ऑफ 3x उसका स्क्वायर करूंगा, मतलब क्या लिखेंगे 4 टाइम्स cos क्यूब x माइनस 3 टाइम्स cos x का स्क्वायर, तो ये हो गया cos 3x का स्क्वायर माइनस 1। चलो अब इसको हम ओपन करते हैं, तो 4 cos क्यूब x का स्क्वायर मतलब 16 cos raised to 6x, 4 3 are 12 into 2 minus 24 cos cube x into cos x, cos of 4x minus 3 cos x का स्क्वायर प्लस 9 cos square of x, बाहर माइनस 1। चलो 2 16 जा 32 cos to x, 2 24 जा माइनस 48, 2 9 जा 18, मतलब इसके आगे वाली ये स्टेप माइनस 1 तो माइनस 1। सो दैट इज योर RHS। क्लियर? ओके, किया क्या इसमें हमने? कुछ नहीं, 6x पर से x पर छलांग लगानी है तो यू हैव टू फर्स्ट गो फॉर 2 थीटा, मतलब 2 टाइम्स 3x एंड 3x वाला फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म। 3x विल अल्टीमेटली गिव यू cos x, ठीक है। एंड पहले ये 2 इंटू 3x, तो 2 थीटा वाला फिर से आपको 2 cos स्क्वायर थीटा लिखे, एंड फिर थीटा में 2x है तो उसको हम x में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? ओके, पक्का? कोई डाउट नहीं ना? गुड। चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर। इसके जैसा ही एक्सरसाइज 3 है, इसलिए उसके हम सम्स पूरे कर लेते हैं, बाद में विल गो फॉर इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, दैट इज टोटली डिफरेंट टॉपिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाला टॉपिक मैं बाद में लेता हूं, पहले हमने जो सीखा है 3.3 पर से वो वाले वैसे वाले क्वेश्चंस हम पहले एक्सरसाइज 3 में से ले रहे हैं। ओके, चलो तो देख लो, तो दिस इज 2cc एंड यहां पर c प्लस c है, तो यू नो व्हाट इज 2cc, 2cc इज इक्वल टू c प्लस c, सो इसका मतलब cos, एंड अब आपको सिंपल एडिशन करना है क्योंकि यहां पर 2 नहीं लेना है, 2 आ गया है, प्रोडक्ट में से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, तो ओनली c प्लस c, तो इसमें ये ऐड करेंगे, मतलब क्या ऐड होगा, पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 इंटू नहीं प्लस cos ऑफ पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13 प्लस, अब ये जो है वही का वही लिख देता हूं, 3 पाई बाय 13 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाय 13। जरा सोचकर मुझे आप बताओगे, हाँ, cos ऑफ 13 एलसीएम पाई प्लस 9 पाई, मतलब क्या हो जाएगा 10 पाई, प्लस जरा बताओगे मुझे ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ ये भी 13 एलसीएम, तो पाई माइनस 9 पाई माइनस 8 पाई। अब अगर आप एग्री होते हो तो ऑलरेडी ये 10 पाई आ चुका है, तो 3 पाई को आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ 13 एंड 10 पाई। कैसे? तो देख लो, cos ऑफ 3 पाई कैन बी रिटन एज 13 पाई माइनस 10 पाई बाय 13 प्लस
वैसे ही ये 5 पाई है एंड यहां पर 8 पाई है, 13 में से 5 गए तो 8, एंड वैसे भी माइनस, यू नो कॉस इज अ इवन फंक्शन, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो विथ योर परमिशन व्हाट आई कैन राइट इज 13 को मैं स्प्लिट करता हूं, कैसे, तो 13 पाई माइनस 8 पाई, तो 5 पाई आ जाएगा ऊपर, नीचे डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 13। ऐसा क्यों किया बताता हूं आप। तो इट इज कॉस ऑफ, क्या हो रहा है बोलो तो ये 10 पाई बाय 30, माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस ऑफ थीटा, कॉस इज अ इवन फंक्शन, है ना। क्या लिखोगे, एज कॉस इज इवन, है ना। तो आई शुड राइट कॉस ऑफ 8 पाई बाय 30 प्लस, नाउ 13 cancel, so it is pi minus 10 pi by 30 plus cos of 13 cancel, pi minus 8 pi by 30। Can you tell me friends, थोड़ा सा सोच समझ कर आप मुझे बता सकते हो, ये है 0, ये है पाई, पाई माइनस मतलब क्लॉकवाइज जाना है तो ये होगा पाई माइनस थीटा, एंड एंटी क्लॉकवाइज गए तो पाई प्लस थीटा। तो ये पाई माइनस थीटा है, ये मान लो आपका थीटा है, राइट। तो पाई माइनस थीटा मतलब यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसाइन फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर बराबर, साइन एंड कोसेक फंक्शन, कोसाइन नहीं, साइन एंड कोसेक फंक्शन आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होंगे, डू यू एग्री। सो व्हाट आई शुड राइट, दिस पाई माइनस थीटा मतलब इस बाजू जाएगा, एंड ये पाई प्लस थीटा मतलब इस बाजू जाएगा, बट यहां पर कॉस फंक्शन है, साइन नहीं है, तो कॉस फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा यहां पर। तो व्हाट यू शुड राइट, ये तो जैसा है वैसा क्या वैसा ही लिख रहा हूं मैं, कॉस ऑफ 8 पाई बाय 30, इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ, पाई को भूल जाएंगे, पाई बेसिस पर से, पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 को भूल कर कॉस का साइन करना पड़ता है, बट यहां पर तो पाई है तो पाई को भूल जाएंगे, एंड देन व्हाट यू हैव इज 10 पाई बाय 13। ये माइनस क्यों हुआ पता चला, क्योंकि पाई माइनस थीटा मतलब इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन नेगेटिव, वैसे ही पाई माइनस थीटा तो कॉस फंक्शन, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कॉस ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये आप हटा देता हूं, अब क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई पुट इट हियर, तो हियर 0 पाई, इसको हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा, इसको लिखते हैं पाई प्लस थीटा, ASTC। तो यहां पर होगा माइनस ऑफ 8 पाई बाय 13, यू विल फॉरगेट अबाउट पाई, तो ये कैंसल, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा 0, तो दैट विल बी योर RHS। तो ये बराबर समझकर कि पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तो यहां पर कॉस फंक्शन क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर लिख देना है माइनस ऑफ कॉस ऑफ 10 पाई बाय 30। ये यहां पर भी पाई माइनस थीटा आया मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन क्या होता है नेगेटिव, एंड पाई को भूल जाना है मतलब क्या लिखना है माइनस ऑफ कॉस ऑफ 8 पाई बाय 30। क्लियर, पक्का, ओके, गुड। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ x इंटू साइन x प्लस कॉस ऑफ 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x। सिंपल, व्हाट इज s प्लस s, 2sc, सो 2 टाइम्स साइन ऑफ, एक स्टेप खाकर अब डायरेक्ट लिखता हूं, 3x प्लस x 4x बाय 2 क्यों किया पता चला, प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, इंटू कॉस 3x माइनस x 2x बाय 2 x, इंटू क्या लिखना पड़ेगा
sin x plus c minus c minus 2ss, so minus 2 sin चलो 3x plus x 4x divided by 2 2x, 3x minus x 2x divided by 2x into cos x आगे है। नहीं तो ये 3x देखकर ये जो आर्गुमेंट आया वही दो आर्गुमेंट फिर से यहां पर लिखते तो चल जाता। कहां पर 2x and x, राइट? ये 2x and x तो ये भी 2x and x लिख दो, बात खत्म। या एक्चुअली कैलकुलेट करो। चलो बताओगे मुझे 2 sin 2x माइनस 2 sin 2x cos x मतलब ये पूरा प्रोडक्ट, हाँ पूरा प्रोडक्ट जाएगा। ये a इंटू बी इंटू सी माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी, सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0। बट आपको दो स्टेप में बताना है। यहां पर s प्लस s में आप बताओगे 2sc मतलब 3x प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 करके दिखाओगे, 3x माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 करके दिखाओगे। यहां पर भी वैसा ही 3x प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 एंड 3x माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 करके ऐसे करके स्टेप बताओगे। अगर ये 2 मार्क में पूछा गया तो विच इज वेरी वेरी लेस लाइकली। सच क्वेश्चंस आर फॉर 1 मार्क MCQs। ओके, ठीक है। तो भाई विद दिस अंडरस्टैंडिंग विल स्टॉप हियर, राइट? आज ज्यादा कुछ आपको परेशान नहीं करूंगा एंड आई वुड लाइक यू टू सॉल्व क्वेश्चंस अप टू एंड इंक्लूडिंग एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं मैं। आप कहां तक आए थे पहले, आई होप आपने एग्जांपल्स सॉल्व पहले किए होंगे, राइट? आई होप यू मस्ट हैव सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग। कहां तक किया था? अगर 9 तक किया है आपने तो 9 के आगे बढ़कर एग्जाम्पल आपको 17 तक करना है। कैसे भी करके टोटल 17 तक आपको एग्जाम्पल्स अब आने चाहिए, राइट? सो दैट इज योर होमवर्क टिल बिकॉज अब आई विल बी गोइंग फॉर योर दिस थिंग ऑन। अब हमारा कब आएगा? सुबह सैटरडे पर 2 हो जाएंगे, नहीं? ओके, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉप। अब कल फ्राइडे एक्चुअली एक दिन मैं आगे जा रहा था क्योंकि आपको टेस्ट एंड उसके लिए पढ़ाई के लिए टाइम मिलना चाहिए, इसलिए। सो नाउ दिस फ्राइडे मतलब टुडे इटसेल्फ, है ना? दिस फ्राइडे मतलब टुडे इटसेल्फ। टुडे इज अ फ्राइडे, नहीं, टुडे इज अ थर्सडे। तो थर्सडे एक काम करो, आप एग्जाम्पल पहले कुछ किया हो या नहीं किया हो, यू कंप्लीट अप टू एग्जाम्पल अप टू एंड इंक्लूडिंग, ऐसा करो आप। चलो एग्जाम्पल 9 तक पूरा कर दो, बराबर। एग्जाम्पल 1 to 9 तक आप फ्राइडे मतलब कल तक पूरा कर दो, राइट? फ्राइडे का फ्राइडे ही लेक्चर लूंगा, आप सैटरडे नहीं लूंगा, तो उस दिन बाकी के मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है? टुडे इज थर्सडे, सो 1 to 9, ठीक है? तो आज आपको 1 to 9 करने हैं। कल 9 से आगे आप 9 से आगे जाओगे, बराबर। और जितना मैं आपको सिखाऊंगा वहां तक, मतलब एक्चुअली यू विल बी गोइंग फॉर 9 to 17, तो वो मैं कल बताऊंगा। तो अभी आपको एग्जाम्पल 1 to 9 करना है आज के होमवर्क। ओके, क्लियर? गुड।